प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के छठे प्रश्न के शेष सवालों को हल करना सीखेंगे। कल इस प्रश्न का एक सवाल हमने हल किया था, आज इसका दूसरा और तीसरा मैंने 2 और 3 ये 2 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद 2 बचेंगे, इसमें उसे आप स्वयं ही कर लेंगे। गुणा के ही प्रश्न हैं और उसके बाद 7वें और 8वें सवाल को भी इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं छठे सवाल का सेकंड पार्ट। एक मिनट, देखिए छठे सवाल का सेकंड पार्ट है 16/15 गुणे -20/4। यह एक कोष्ठक में है, बीच में प्लस का चिन्ह है, फिर लिखा है दूसरे कोष्ठक में 20/15 गुणे -6/5। यही प्रश्न है। तो देखिए इसे हम हल करेंगे। तो गुणा, देखिए इस कोष्ठक में गुणा ही है, इस गुणा को हल कर लेंगे और इसका गुणनफल निकाल लेंगे और दोनों गुणनफलों का योग करना है हमें। तो देखिए इसमें क्या करना है, 16/15 गुणे -20/4 प्लस 20/15 गुणे -6/5। यह तो आपका प्रश्न ही है। अब आगे जब ये हल होगा तो 16 गुणे -20, क्योंकि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, और बटे 15 गुणे 4। अंश का अंश में गुणा हो गया और हर का हर में। अब ये कोष्ठक बंद कर दीजिए, प्लस इधर भी यही करना है, 20 गुणे -6/15 गुणे 5। अब देखिए इसे यदि ये सरल होता है तो सरल कर लेना चाहिए। देखिए 15 और 20 5 से कटेंगे, 5 चौक 20 और 5 तिहाई 15। इसी प्रकार 16 भी 4 से कटेगा तो 4 चौक 16। अब देखिए इधर बचा क्या है, ऊपर आपका बचा है 4 गुणे 4। यहाँ चूँकि माइनस था इसलिए -16 ऊपर बचा है और नीचे आपका बचा है 3। अब देखिए दूसरे कोष्ठक को हल करने पर इसमें भी देखिए 5 से ये 5 चौक 20 कैंसिल हो जाएगा और 3 × 15 और 3 दूनी 6। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, माइनस है यहाँ पर 2, तो 4 दूनी 8 -8/5। अब देखिए दोनों को जोड़ देना है और दोनों ही माइनस में जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो -16 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -8 -16 और -8 हो गया ये। अब देखिए एक मिनट, इसे ऐसा कर लीजिए, -16/3 और प्लस 8/5। इस लाइन में हमने इस कोष्ठक को तोड़ दिया, प्लस माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस रहेगा भाई। तो यह माइनस हो गया, तो -16/3 और -8/5। अब बिल्कुल प्रश्न सरल हो गया है। अब 5 से इसमें गुणा कर लीजिए, 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा ये, -80 और 3 से जब 8 में होगा तो -24। चिन्ह वही रहेंगे, 5 से 16 में गुणा हो गया -80 हो गया और 3 से 8 में गुणा हुआ -24 और बटे क्या हो जाएगा 3 × 5
15 हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, इसे आप माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएंगे तो चिन्ह माइनस का ही होगा, और 4 और 8 2 10 माइनस 104/15। अब देखिए ये सरल होता है तो आप सरल कर सकते हैं, और नहीं सरल होता तो आपका यही उत्तर है। तो 104/15 है तो ये सरल नहीं ही होगा, क्योंकि न 2 से कटेगा न 3 से ही कटेगा। तो 104/15 ही आप अपना उत्तर रहने दें। तो इस प्रश्न का हल माइनस 104/15 होगा। तो एक सवाल इसमें और देख लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, फिर हम छठे प्रश्न को देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। देखिए इसमें दिया है -4/15 गुणते -5/-8, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, दूसरे कोष्ठक में है 3/5 गुणे 6/-15, 6/-15 कोष्ठक बंद, फिर प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। एक बार देख लीजिए, -4/15 गुणे -5/-8, माइनस है अगले कोष्ठक में 3/5 गुणे 6/-15, फिर प्लस है अगले कोष्ठक में दिया हुआ है 5/-8 गुणे 16/15। तो यही प्रश्न है, जिस तरह से पिछले प्रश्नों को हमने हल किया और उसी प्रकार से यह भी है। तो मैंने गुणा है और उन गुणन फलों का योग करना है, तो क्रम से इसे हम हल कर लेंगे। अब देखिए, जब इसे हल करना प्रारंभ करेंगे तो अंश का अंश में गुणा आप करिए, -4 गुणते -5/15 गुणे -8। पहले कोष्ठक में ऐसा हमने कर लिया, यही क्रिया सब में कर लेते हैं। माइनस यहाँ लगा दिया, अब इधर हो जाएगा 3 गुणे 6/5 गुणे -15, फिर प्लस लगा लिया और 5 गुणे 16/-8 गुणे 15। तो इस प्रकार हमने लिख लिया। अभी सवाल कोई हल नहीं हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ थी, लेकिन अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, ऐसा हमने कर लिया। अब देखिए, अब क्या करना, हमको थोड़ा इसे सरल करना है। जो पद सरल होते हैं आपस में उन्हें कर लेना है। जैसे देखिए, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 से 4 एक अन्य 4 और 4 दूनी 8, ये कट गया, और 5 तियाँ 15, यह भी कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, आप लिख लीजिए। देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, -1 ऊपर, लेकिन माइनस माइनस का गुणा है, यह प्लस हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे क्या है ज़रा देख लीजिए, नीचे है 3 और -2, तो यहाँ नीचे बचा -6, समझ लीजिए। -4 यह था, -5 यह था, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो 1/, यहाँ पर -8 था, इसलिए 3 दूनी 6, -6 यहाँ पर आया। अब दूसरे कोष्ठक में देखिए, माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए 3×5 = 15, यह कैंसिल हुआ। अब और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो 6/-25 यहाँ पर आया, क्योंकि -15 था, 6/-25 प्लस अगले कोष्ठक में देखिए। अब देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16, ऐसा सरल हो जाएगा। अब 5 तियाँ 15, ये भी कट गया। अब देखिए ऊपर बचा 2 और नीचे -3। इस तरीके से सरल कर लिया हमने सवाल को। अब आप कोष्ठक तोड़ दीजिए और उसके बाद इसको हल कर लीजिए। देखिए कोष्ठक तोड़ेंगे तो 1/-6, और माइनस माइनस देखिए दोनों हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6/25 हो जाएगा। अब प्लस है माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से यह सारे भी कोष्ठक टूट गए। अब आप क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लीजिए।
6, 25 और 3 का, क्योंकि ये 2 ही संख्याएं होती तो हम तिर्यक गुणा कर देते, लेकिन यहाँ 3 पद बन गए हैं तो अब लासा निकाल लेना ही ठीक रहेगा। तो 6, 25 और 3 का लासा ले लेते हैं, 6, 25 और 3 का, तो 3 से ही से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 25 रहने दीजिए, 3 एकम 3। अब 2 से एक बार जाएगा, यह 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा 25। और जब 25 को काटेंगे तो 2 बार 5 आएगा, 5 25 और 5 एकम 5। तो ये हमारा लासा हो गया 5 दूना 10, 5 50 तियाई 150, 150 लासा हमने निकाल लिया 150। अब देखिए, अब 6 से 150 में भाग देना है। जब 6 से 150 में भाग देंगे तो उत्तर आएगा आपका 25 और 25 एकम 25, लेकिन यह देखिए -25 होगा, क्योंकि यहाँ जब माइनस है, हर में माइनस लगा है, माइनस हमेशा अंश में ही होना चाहिए, तो यहाँ हर में था, यहाँ हमने इसको अंश में कर दिया, माइनस यह 25 हो जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। अब 25 से जब 150 से भाग देंगे तो 6 आएगा और 6 छंग 36 ये हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 से जब 150 में भाग करेंगे तो 25 दूना 50 आएगा, 3 से 150 से भाग करेंगे तो 50 आएगा और 50 दूना 100 ये हो जाएगा। अब देखिए, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए और माइनस माइनस को जोड़ लीजिए, तो प्लस में तो खाली 36 है और माइनस में क्या है, 100 है और 25 है, तो -125 और बटे 150 हो गया। अब देखिए 36 माइनस 125 है, जब इसे हम घटाएंगे तो 125 में से 36 घटेगा और 125 ऋणात्मक है तो चिन्ह ऋण का ही आएगा। तो घटा लें, 15 में से 6 गए 9 और ये 1 बचा, 11 बचा, 11 में से 3 गए 8, -89 बटा 150। तो आपका यही उत्तर हो गया, -89 बटा 150। तो इस तरीके से इस पार्ट को हमने हल कर लिया। अब इससे 2 सवाल और हैं इसमें, और इसी प्रकार से आप स्वयं भी उन्हें हल कर लेंगे। अब हम 7वें प्रश्न को देखते हैं कि 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए 7वां प्रश्न, सीधे सवाल उसमें नहीं पूछा गया है, प्रश्न आपको पढ़ करके समझना है। तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है, सातवां प्रश्न, देखिए इसमें कह रहा है रुपये 16 सही 1/2 प्रति लीटर के भाव से 3 सही 5/7 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है 1 लीटर दूध का मूल्य 16 सही 1/2 रुपया है। 16 सही 1/2 का मतलब कि 16 रुपये 50 पैसे। तो 1 लीटर दूध का मूल्य दिया हुआ है और 3 सही 5/7 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं पहले। 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 1 लीटर दूध का मूल्य क्या है, 16 सही 1/2 रुपया। अच्छा अब देखिए एक मिश्र भिन्न के रूप में है, इसे हम सरल कर लेते हैं तो 16 दूनी 32 1 33/2 रुपये। इसे हमने ऐसा लिख लिया 33/2 रुपये। और चाहें तो इसे 16 से 1/2 का मतलब आधा होता है और 16 पूरा है, 16 रुपये 50 पैसे भी हो जाएगा, लेकिन जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में इसे हमने रहने दिया, तो 33/2 रुपये। तो चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य 33/2 रुपये है, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि 3 सही 5/7 लीटर दूध का मूल्य बताइए। 3 सही 5/7 लीटर, या अब देखिए इसे सरल कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 और 21 से 5 26, 26/7 लीटर दूध का मूल्य। देखिए यही मूल्य ज्ञात करना है। 1 लीटर का दिया हुआ है
और 3 सही 5/7 लीटर दूध का मूल्य पूछ रहा है। तो इसे हमने इस प्रकार सरल कर लिया 26/7, माने 7 × 21, इसका गुणा हुआ 7 और 3 का, उसमें 5 जुड़ गया, तो 21 5 26/7। तो अब बस इसका गुणा कर देना है बस। तो 33/2 गुणते 26/7, अब इसका आपस में गुणा हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए सरल कर लीजिए, 2 से कटेगा ये 13 दूनी 26। अब देखिए और कुछ कट नहीं रहा है, तो आप गुणनफल गुणा कर लीजिए। तो 13 × 39 की 9 और हासिल आए 3, और 13 × 39 और 39 3 42, 42 माने 429/7 इतने रुपए आ रहा है। अभी इसे सरल आप करेंगे तो क्या आएगा, जब इसे सरल करेंगे तो 429 भाग दे दीजिए, तो 7 से 429 में हम इधर भाग दे लेते हैं, तो 7×6 42 हो गया। अब बचे 9, तो 7 × 7, फिर 2 आया, तो दशमलव लेके इसे हमने 20 कर लिया, 7 दूनी 14, फिर 6 आया 60 हुआ, और 7 8 56। तो यहाँ पर देखिए लगभग उत्तर आपका 61 रुपये और 28 पैसे, लगभग इतना आपका उत्तर आएगा। माने 3 सही 5/7 लीटर दूध का यही मूल्य होगा। तो इस प्रकार से इस 7वें प्रश्न का हल हो गया। एक प्रश्न और है इसमें, उसे भी आप हल कर लीजिए, आज ये अभ्यास पूरा हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से 8वां प्रश्न भी है। देखिए इसमें पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी 65 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। यह 6 सही 1/2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। तो बिल्कुल जैसे पिछले प्रश्न को हमने हल किया था वैसे यह भी हल हो जाएगा। चूँकि रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल बराबर 65 सही 1/, रेलगाड़ी की, यहाँ पर इतना ही लिखिए, रेलगाड़ी की चाल 1। तो चूंकि रेलगाड़ी की चाल बराबर 65 सही 1/3 किमी प्रति घंटा। देखिए यह चाल दिया हुआ है, चूँकि रेलगाड़ी की चाल बराबर 65 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसलिए देखिए 1 घंटे में रेलगाड़ी इतनी दूर जा रही है, तो चाल दिया हुआ है। अब 6 सही 1/2 घंटे में, 6 सही 1/2 घंटे में जाएगी बराबर, देखिए 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा रही है, 65 सही 1/3, तो इतने घंटे में कितनी दूर जाएगी, यही प्रश्न है। तो बस सिंपल गुणा का प्रश्न है, तो आप 65 सही 1/3 गुणते 6 सही 1/2, इसी का गुणा करना है। सरल कर लीजिए इसे, 65 3 5 15 मैंने 6 3 18, 195, 65 3 195 और 1 196/3 गुणे 6 दूनी 12 1 13/2। बस इसी को हल कर लेना है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो देखिए 3 से ये नहीं कट रहा, 196 कटेगा, तो 2 से कटेगा ये, तो 2 से इसे काट देते हैं, तो 2 9 18 और 2 8 16, ये कैंसिल हो गया। अब कुछ कटेगा नहीं, 98 गुणे 13/3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 8 24 की 4 और हासिल, तो 98 और 13 का यहाँ गुणा कर लीजिए, 3 8 24 हासिल 2, 3 9 27 2 29 और 8 और ये 9, 4 9 8 17 और 9 2 11 1 12, 12 से 74/3, 12 से 74/3, इसी को सरल कर लें
और उत्तर आ जाएगा 3 चौक 12 और फिर 3 दूनी 6, फिर 14 आ गया तो 3 चौक 12 और 2 यहाँ शेष बच रहे हैं तो 2/3 और यही आपका उत्तर हो जाएगा 424 सही और 2/3 किलोमीटर। यही आपका उत्तर आएगा 424 सही 2/3 किलोमीटर। तो इसमें रेलगाड़ी की प्रति घंटा चाल दी हुई थी कि रेलगाड़ी 1 घंटे में इतनी दूर जाती है तो 65 तो माने 6 सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूर जाएगी। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ गया 424 सही 2/3 किलोमीटर। आपका यही उत्तर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही और कल 1.5 अभ्यास के प्रश्नों को हम देखेंगे।